मेरा नाम रत्ना रत्नाकर है। मैं सरसिया पास की रहने वाली हूँ। मेरे पेट में पिछले 1 साल से तकलीफ था। मैं इलाज के लिए नारायणा हॉस्पिटल, नारायणा अपेक्षा, राधा कृष्णा बालाजी अस्पताल, अपेक्षा हॉस्पिटल, रायगढ़ संजीवनी अस्पताल रायगढ़ गई थी, पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैं अग्रवाल नर्सिंग होम बसना आई। वहाँ के डॉक्टर JP बर्मन सर द्वारा मुझे ऑपरेशन की सलाह दिया गया। मैं 15 अप्रैल को अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती हुई और 17 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ। आज दिनांक 26 अप्रैल को मेरा छुट्टी हो रहा है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आज मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। यहाँ के स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं आप सबको संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रकार की परेशानी किसी को हो तो एक बार अग्रवाल नर्सिंग होम जरूर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर JP बर्मन, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, अग्रवाल नर्सिंग होम बसना। हमारे यहाँ रत्ना रत्नाकर नाम की एक पेशेंट 15 अप्रैल को आके एडमिट हुई थी। तो सीवियर एब्डोमेन पेन होता उनको और कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाता था। दिनों दिन वज़न घट रहा था। लगभग उनका 1 साल में 10 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो गया था और बहुत जगह उन्होंने दिखाया। रायपुर में कई हॉस्पिटल में दिखाया, रायगढ़ में, बिलासपुर में, हर जगह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बट मेडिकल मैनेजमेंट से उनका कुछ भी राहत नहीं मिल रहा था। जितना भी मेडिसिन लेती थी दिनों दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। तो फिर उनको कहीं से अग्रवाल नर्सिंग होम के बारे में पता चला और यहाँ पे 15 अप्रैल को आई। तो उनका सारा जांच पुराना भी देखा और हमने फिर तो उनका CT स्कैन कराया। तो उसमें हमें पता चला कि उनका जो पैनक्रियाज है, जिसको अपन अग्नाशय बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक सूजन था और अग्नाशय की जो नली होती है, पैनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, उसमें एक पथरी भी फंसा हुआ था और बहुत ज़्यादा डायलेटेड था, सूजन हो गया था। इस वजह से उनका पैनक्रेटिक जूस प्रॉपर तरीके से खाना पचाने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस स्थिति में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशेंट को मेडिसिन से बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हम सर्जरी में जाते हैं। तो उनका काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ। उनका सबसे पहले हम लैप्रोटोमी किया, एब्डोमेन ओपन किया। उसमें फिर स्टमक जो होता है अपना, खाने की थैली जो होती है, उसके पीछे हिस्से में एक लेजर सैक होता है, वहाँ से घुस के हमने पैनक्रियाज तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के पहले अपन को वहाँ पे ड्यूडेनम करके एक स्टमक से कनेक्टेड एक छोटी आंत का हिस्सा होता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है। और बड़ी आंत जो अपना लीवर से अटैच रहता है, वो हिस्से को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ता है, स्प्लीन वाले हिस्से से नीचे हटाना पड़ता है उसको। उसके बाद हमने उसको पैनक्रियाज, जो डायलेटेड पैनक्रियाज था, उसको आइडेंटिफाई किया और वहाँ से उसका ओपन किया, उस डक्ट को खोल दिया और उसके बाद छोटी आंत का एक हिस्सा लेके वहाँ पे जोड़ा और दूसरा छोटी आंत का एक दूसरा हिस्सा जो था, वो छोटी आंत के एक दूसरे हिस्से पे उसको जोड़ा गया। इसको हम बोलते हैं Roux-en-Y पैनक्रेटिकोजेजुनोस्टोमी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लगभग 3 से 4 घंटे इस प्रक्रिया में लगते हैं। और उसके बाद पेशेंट 17 तारीख को हमारे ऑपरेट करने के 3 से 4थे दिन बाद उसको राज ट्यूब जो होता है वो हमने निकाल दिया, लिक्विड डाइट स्टार्ट कराया और अभी पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ है और डिस्चार्ज होकर हमारे यहाँ से जा रही है। इस तरह का यहाँ पे महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में पहला ऑपरेशन, जहाँ तक मुझे है अभी तक, ये हुआ है और ये अग्रवाल नर्सिंग होम के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा यहाँ से ये आहार नाल होता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना आके खाने की थैली में यहाँ से जमा होता है। उसके बाद नीचे की ओर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से होते हुए बड़े आंत में, बड़े आंत से बाहर अपन उसको निकालते हैं। तो इसको जब ये हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए हमारे पास लीवर से और पैनक्रियाज से जूस सिक्रेट होता है जो खाना को पचाता है। दूसरे उसमें देखें हम तो ये हमारा ये पैनक्रियाज है और ये लीवर से आता है बाइल, ये गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है। दोनों आके छोटी आंत में मिलते हैं, यहाँ पे खुलते हैं
और ये आगे खाना पचता है इसमें। अगर इस बीच में कहीं भी रुकावट हो तो पेशेंट का डाइजेशन अच्छे से नहीं रहेगा, खाना नहीं पच पाता है, इसमें कहीं सूजन है तो पेशेंट को दिक्कत होती है। तो यहाँ से फिर ये पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करके छोटी आंत में जाता है, यहाँ पे खाना पचता है, वो लैट्रिन का रूप लेके बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट होती है तो उसका फिर या तो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है या सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अभी जिस हम पेशेंट का हमने अभी जिक्र किया उसमें ये वाला पेनक्रेटिक डक्ट बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो गया था, यहाँ पे स्टोन आके फंसा हुआ था और यहाँ पे एक स्यूडोसिस्ट भी बन गया था। स्यूडोसिस्ट लगभग 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बन गया था, तो जिसकी वजह से लगभग 1 साल से मरीज परेशान थी। और उसमें हमने यहाँ जब यहाँ ऑपरेशन करते हैं तो पहले ये कवर रहता है, स्टमक और बड़ी आंत के बीच में एक कवर रहता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के पास पहुँचने के पहले हमें यहाँ से ओपन करना पड़ता है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड सप्लाईज होते हैं उसको लाइगेट करना पड़ता है। उसके बाद जाके पेनक्रेटिक डक्ट को ओपन किया हमने। उसके बाद ये जो आंत है उसका एक हिस्सा लेके रोएनवाई प्रोसेस बोलते हैं, तो उसका एक हिस्सा लेके हमने पेनक्रियाज को यहाँ पे डक्ट के साथ कवर किया और दूसरा हिस्सा जो प्रॉक्सिमल हिस्सा था वो नीचे लाके फिर से उसको जोड़ा गया। तो यहाँ पे एक वाई टाइप का शेप बन जाता है, इसलिए रोएनवाई उसको पेनक्रेटिक जेजुनोस्टोमी बोलते हैं।